नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की एक प्रसिद्ध कविता जिसका शीर्षक है महान भारत। रामधारी सिंह दिनकर की यह कविता देशभक्ति और देश प्रेम की भावनाओं से ओतप्रोत कविता है और रामधारी सिंह दिनकर ने इसमें भारत देश की महत्ता का वर्णन किया है कि भारत किस लिए प्रसिद्ध है, भारत की सुंदरता क्या है। तो आइए हम सब पहले कविता का सस्वर वाचन करते हैं, उसके बाद कविता के भावार्थ को आगे समझेंगे। तो रामधारी सिंह दिनकर जी अपनी इस कविता में लिखते हैं, वृथा मत लो भारत का नाम, मानचित्र में जो मिलता है नहीं देश भारत है। भू पर नहीं मनों में ही बस कहीं शेष भारत है। भारत एक स्वप्न भू को ऊपर ले जाने वाला, भारत का विचार स्वर्ग को भू पर लाने वाला। भारत एक भाव जिसको पाकर मनुष्य जगता है। भारत एक जलज जिस पर जल का न दाग लगता है। जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है। देश देश में खड़ा वहाँ भारत जीवित भास्कर है। भारत जहाँ वहाँ जीवन साधना नहीं है। भ्रम में धाराओं का समाधान है मिला हुआ संगम में। जहाँ त्याग माधुर्य पूर्ण हो, जहाँ भोग निष्काय समरसता हो कामना, वहीं भारत को करो प्रणाम, वहीं भारत को करो प्रणाम। वृथा मत लो भारत का नाम, वृथा मत लो भारत का नाम। तो आइए मित्रों, अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। एक एक पद्यांश हम पढ़ते जाएंगे, उसका भावार्थ आप लोगों को बताते जाएंगे। पहले पद्यांश में कवि कहते हैं, वृथा मत लो भारत का नाम, मानचित्र में जो मिलता है नहीं देश भारत है। भू पर नहीं मनों में ही बस कहीं शेष भारत है। तो कवि कहते हैं कि भारत का नाम व्यर्थ में लेकर उसे बदनाम न करें। वृथा का मतलब व्यर्थ। इस लाइन में कवि का कहना है कि भारत का नाम व्यर्थ में मत लो। क्यों मत लो? क्योंकि मानचित्र पर दिखने वाला भारत तो भारत का केवल एक भौगोलिक स्वरूप है। हमको जो भारत मानचित्र पर दिखाई देता है वह उसका एक भौगोलिक स्वरूप ही है। वास्तविक स्वरूप तो लोगों के मनों में ही मिलता है। इसलिए भारत का नाम व्यर्थ में लेकर उसे बदनाम न करें। भारत एक स्वप्न भू को ऊपर ले जाने वाला, भारत का विचार स्वर्ग को भू पर लाने वाला। कभी आगे कहते हैं कि भारत तो एक साकार स्वप्न की तरह है जो भारत के लोगों को उन्नत के मार्ग पर ले जाने वाला है। भारत क्या है? भारत एक साकार सपने के समान है जो भारत के लोगों को उन्नत के मार्ग पर ले जाने वाला है। अगले पद्यांश में कवि कहते हैं, भारत एक भाव जिसको पाकर मनुष्य जगता है। भारत एक जलज जिस पर जल का न दाग लगता है। अर्थात भारत जो है वह सुंदर स्वच्छ भावों से भरा हुआ है जिसको पाकर मनुष्य में चेतना और शुद्ध बुद्धि आती है।
भारत एक जलज जिस पर जल का न दाग लगता है। कब आगे कहते हैं कि भारत जो है वह एक कमल के समान है। कमल कैसा होता है कि कमल के पंखुड़ियों पर जल का धब्बा नहीं पड़ता है, जबकि कमल हमेशा पानी में ही रहता है। उसी तरह भारत भी एक स्वच्छ कमल के समान है, जिस पर किसी प्रकार की बुराइयों का धब्बा दाग नहीं लगता है। कवि आगे कहते हैं, जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है, देश देश में खड़ा वहाँ भारत जीवित भास्कर है। कह रहे हैं कि भारत हर उस जगह पर विद्यमान है जहाँ एकता अखंडित हो और आपस में प्रेम और भाईचारा हो। ऐसी हर जगह पर भारत जो है विद्यमान है। आइए अगला पद्यांश देखते हैं। भारत जहाँ वहाँ जीवन, साधना नहीं है भ्रम में, धाराओं का समाधान है मिला हुआ संगम में। जहाँ त्याग माधुरीपूर्ण हो, जहाँ भोग निष्काय, समरसता हो कामना, वहीं भारत को करो प्रणाम, वृथा मत लो भारत का नाम। इस पद्यांश में कब कह रहे हैं कि भारत जीवन साधना है, यहाँ धोखा नहीं है। भारत जल रूपी धाराओं का संगम है, धाराओं का समाधान है, अर्थात भारत जो है वह जल रूपी धाराओं का संगम है, अर्थात एकता, प्रेम और अखंडता का मिलन है। जहाँ लोगों में त्याग एवं माधुर्य की भावना है, जहाँ लोगों में निष्काम कर्म का भाव एवं समरसता है, वहीं भारत है। जो ऊपर लाइनें बताई गई हैं, जहाँ त्याग माधुर्यपूर्ण हो, जहाँ भोग निष्काय, समरसता हो कामना, वहीं भारत को करो प्रणाम। इसका भावार्थ यह है कि जहाँ लोगों में त्याग एवं माधुर्य की भावना है, जहाँ लोगों में निष्काम कर्म का भाव एवं समरसता है, वहीं भारत है। और ऐसे भारत को हमको प्रणाम करना चाहिए, उसका नाम व्यर्थ में नहीं लेना चाहिए। तो मित्रों, यह थी रामधारी सिंह दिनकर जी की अमर कृति, भारत के प्रति समर्पित। हमें उम्मीद है कि यह कविता आप लोगों को पसंद आई होगी और हमारे द्वारा बताया गया कविता का भावार्थ भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आप लोग भी इस कविता का सस्वर वाचन करिएगा और इस कविता को कंठस्थ करिएगा। बाकी जो चीज़ें न समझ में आए हो उसके लिए आप कमेंट के माध्यम से हमसे प्रश्न कर सकते हैं, हम आपको उनको पुनः बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।